जय भीम, नमोदय दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? और आज थोड़ा बात करेंगे तमिलनाडु पे, जो द्रविड़ मॉडल का एग्जाम्पल पेश किया जाता था अब तक। उसका कारण क्या है जो कि दलित मॉडल क्यों हार गया, फिर विजय थलापति क्यों जीत गए। विजय थलापति जीतने का कारण है वो कि जो उसमें SC ST का जो अत्याचार की घटनाएँ हैं ना, इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए कह नहीं सकते। कहते हैं कि उनके राज्य में 68% बढ़ोतरी हुई थी। 68% स्टालिन सरकार में SC ST के अपराधों की संख्या बढ़ गई थी। उसमें उसके बावजूद भी जितनी संख्याओं पे मामला दर्ज हुआ, उसमें से केवल 12% में न्याय मिला। बाकी 87 बाकियों पे उसमें उनको न्याय नहीं मिला। उन्हें तो इस तरह की सरकारें थी, इसलिए वहाँ की SC ST के लोगों ने वो ये निश्चित कर लिया कि ये सरकार बदलनी है। तो अब विजय थलापति पे भरोसा किए हैं। देखते हैं कि विजय थलापति क्या करते हैं, कितने 5 साल में कैसी सरकार चलाते हैं। वैसे तो उन्होंने विजय थलापति कह रहे हैं कि राजनीतिक की मूल शक्ति यही है कि अलगाव से समझौता नहीं करना है। पेरियार का सोशल जस्टिस और बिजनेसमैन का और बाबा साहेब का इक्वलिटी माने समानता वाली विचारधारा लेकर चलेंगे। हाँ, और ऐसे सभी महापुरुषों के कुछ न कुछ वाक्य लिए हैं जो वहाँ के लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसलिए और इसलिए उनको ज़्यादा वोट इस बार मिला है। पहली बार उन्होंने अब तो सीट 100 सीटें 108 सीटें उनकी जीत गई है। और अब पूर्ण बहुमत बनाने के लिए उनमें से 5 सीटें कांग्रेस ने सपोर्ट किया है अपनी, और CPI 2 और CPIM 2 और VCK 2, टोटल उनकी सीटें पूर्ण बहुमत अब बन जाती है। 119 सीटें होती है, जो कि वह पूर्ण बहुमत के लिए 118 सीट ही चाहिए था उनको। अब उनकी सरकार बनेगी। अब देखते हैं कि 5 साल वो कैसी सरकार चलाते हैं। क्या अम्बेडकरवादी विचारधारा के वास्तव में समाज को उससे कुछ लाभ मिलता है, या फिर देखा जाएगा। हाँ, अब एक बात दूसरी पश्चिम बंगाल की बात हम करेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के हारने का मुख्य कारण ये था कि उन्होंने ST ST OBC पे SC ST पे जो अति कर दी थी, माने अत्याचार की। इसीलिए बीजेपी को 68 वहाँ पे टोटल SC की सीटें 68 हैं और ST की 16 या 17 है। तो उसमें से SC की 68 सीटों में से SC की रिजर्व सीट में 51 सीटें बीजेपी ने हासिल की है, और ST की 16 सीटों पे जीत दर्ज की है। तो इस तरह से वहाँ की सरकार की वजह से लोग वहाँ पे उब गए थे। और बीजेपी देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी भी न्याय करेगी, लेकिन सरकार आपने बदला है तो ठीक है। देखते हैं क्या लाभ मिलता है वहाँ के SC ST लोगों के लिए। और तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका बुरा ही हाल जाएगा। आप वहाँ के एक लोकल आदमी को, लोकल पर्सन को अपना एक अच्छा लीडर नहीं इस तरह नहीं निकालेंगे, नहीं पैदा करेंगे, तो ये आपकी और हम समाज की जिम्मेदारी है कि वहाँ के एक लोकल लीडर को हम इस तरह सपोर्ट करें, मजबूत करें कि वो अपनी सरकार बना सके। आपको SC ST की सीटें लगभग 68 सीटें और 17 सीटें हैं SC ST की टोटल मिला के, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपको सरकार बनाने और बिगाड़ने में। लेकिन आप चमचे और दलालों से रहना पड़ेगा सरकार। और जिस तरह के लोग कहते हैं कि बहन जी डर गई ना, बहन जी कभी डरी नहीं। उत्तर प्रदेश में भी मैं उत्तर प्रदेश लोगों से भी कहूँगा कि यही हाल रहा। आप लोगों को सोचना चाहिए। जैसे कि ग्रामीण मॉडल के पेश करने वाले स्टालिन साहब भी का समय जाने पर मालूम पड़ा, उनका मन हारने के बाद मालूम पड़ा है कि कितना अत्याचार कर रहे थे। इसी तरह ममता बनर्जी के हारने के बाद वहाँ पता चला कि किस तरह वहाँ SC ST लोग उब गए थे वहाँ के लोग। और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी की सरकार जाने के बाद और आपको देखेंगे कि
कि कितना अत्याचार हुआ। और इसी तरह बीजेपी की सरकार जब जाएगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी लिस्ट आएगी कि कितना अत्याचार है। अब इनकी जब क्या है कि जब इनकी खुद की जब उनकी शासन सरकार रहती है तो ये मामले को दबा दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी भी यही की और क्या कि सब बीजेपी भी यही करती होगी, क्योंकि जिसकी पावर है ना उसके वो तो अपने हिसाब से ही सरकार चलाएगा। क्योंकि आपको जो मुकदमे ज़्यादा लिखे ही नहीं जाएंगे तो वो लिस्ट में नहीं आएंगे। हाँ, इसके लिए आपको अपनी सरकार बनानी ही पड़ेगी। और आप समझदारी नहीं दिखाएँगे, चमचागिरी करते रहेंगे तो और चाहे दूसरों के इस तरह का ये है कि हम अपने बाप को माँ-बाप नहीं कह रहे हैं कि आपने किया ही क्या है। बहन जी के लिए कुछ चमचों कुछ मूर्खों की वजह से कहते हैं सुनने मिलता है कि बहन जी ने रोडों पे नहीं आती है, नहीं करते हैं आज जन पब्लिक से नहीं मिलती हैं। आप आप एग्रेसिव होइए, बहन जी ने जो कर रहे हैं, करना चाहिए वो कर रही हैं। आपको करना पड़ेगा, आपको अपने समाज में जाना पड़ेगा, बहन जी के कामों को बताना पड़ेगा, बहन जी ने क्या-क्या काम किया है, बहन जी की सरकार कैसे काम करती है। क्योंकि आज का जो जनरेशन है, जो अभी 18, 20, 21, 25 का है, वो नहीं समझ पा रहा है। जिन्हें बहन जी का शासनकाल नहीं देखा देखा है, पर उसको बहुत मेमोरी अच्छी नहीं हो, याद नहीं हो सकता ना, जो अभी देख रहा है। तो इसलिए आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि बहन जी की सरकार कैसी है, किस तरह काम करती है। और अपना समाज को सुधारने के लिए, अपना अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपना पढ़ाई एजुकेशन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, हाँ, अपना बिजनेस के लिए आपको अपनी सरकार बनानी है। और एक बीएसपी की सरकार बनेगी तो इसमें सबका लाभ, सबका साथ, सबका विकास। जय भीम, जय भारत।